जय भीम साथियों, मैं अतुल खोडावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज बटालियन। साथियों, राजस्थान के अजमेर जिले में ओम प्रकाश रैगड़ ने जो सुसाइड किया है वो अति दुखद है। पूरे दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। साथियों, हम आपको डिटेल में बताते हैं ओम प्रकाश के परिवार के साथ जातिवादी गुंडों द्वारा उनकी जगह पर कब्जा किया जा रहा था। उसका विरोध उन्होंने समय समय पर किया। उन्होंने शासन प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। दुखी होकर ओम प्रकाश रैगड़ ने खुद फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। साथियों, बहुत दुखद मामला है। इतना दुखद मामला है कि जहां तो एक तरफ हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें संघर्ष का रास्ता बताते हैं, वहीं हमारे समाज के लोग बुज़दिली का परिचय देते हुए सुसाइड कर रहे हैं। यह अति दुखद है। संघर्ष करना सीखो, संघर्ष से दूसरे को सबक सिखाना सीखो। ये किसने कहा तुम सुसाइड करो, फांसी पर झूलो? ये तो आपने बुज़दिली करने का परिचय दिया है। ये बहुत दुखद है। हमारे महापुरुष हमें संघर्ष का रास्ता बताते हैं, लड़ने का रास्ता बताते हैं। वो इसलिए तो बताते हैं कि हम सुसाइड ना करें, हम किसी से मुक्की ना खाएं। संघर्ष स्टेप बाय स्टेप होता है। आपकी थाने में नहीं सुनवाई हो रही, आप सीओ के पास जाइए, सीओ नहीं सुन रहा तो एसपी देहात, एसपी सिटी के पास जाइए, एसपी सिटी नहीं सुन रहा, कप्तान के पास जाइए, कप्तान नहीं सुन रहा, आईजी डीआईजी के पास जाइए और आईजी डीआईजी नहीं सुन रहा तो आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा तो आप अपनी बात अपने समाज के लोगों के बीच में रखें, उसको प्रचारित करें और सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। लेकिन साथियों, ये जो फांसी लगाकर सुसाइड करने का मामला सामने आया है, इस घटना से तो समाज के और लोग भी इस रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाएंगे और हमारा समाज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। साथियों, ऐसे जातिवादी गुंडों को हमें सबक सिखाना होगा, अन्यथा हम सबक नहीं सिखाएंगे तो हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन शोषण पीड़न बढ़ता चला जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में लेटेस्ट घटना है। एक मजदूर व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसने अपने मजदूरी के पैसे मांगे तो उसको मजदूरी के पैसे नहीं मिले। क्या हमारे लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है हाथ में? आपका शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा, आपका सरकार साथ नहीं दे रही, तो जो व्यक्ति आपको किसी तरह से पीटता मारता है तो कानून आपको यह अधिकार देता है अपना बचाव करें, अपना बचाव करें। और अपना बचाव करने के द्वारा किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसको चोट पहुंचती है तो वो अपराध नहीं कहलाया जाता। ये हम नहीं कह रहे, ये संविधान और कानून आपको अधिकार देता है। इस चीज का उपयोग करें। आप कोई आपके रैपट मारता है तो आप उसके ईंट उठा कर मारे, अपना बचाव करें। कौन रोकता है आपको? यहां तो मैं चूड़ियां पहने रखोगे, लिख लो बाहर मकानों से, अब जंग लड़ लो बेईमानों से। अब भी नहीं लिख रहे तो आप बुज़दिल कहलाए जाओगे। क्यों लेते हो बाबा साहब का नाम फिर तुम? बाबा साहब तो संघर्ष करने वाले हैं। बाबा साहब ने हमें संघर्ष करके यहां तक पहुंचाया है, अन्यथा हम कहां होते। अब तो शायद हमें लगता हमारा वंश ही जिंदा नहीं होता जो बाबा साहब नहीं होते। तो हम बाबा साहब को फॉलो करते हैं, बाबा साहब के विचारों को पढ़ते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं,
तो उनकी विचारधारा को आप मानो, उनके संघर्ष करने का रास्ता अपनाओ। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षा ग्रहण करो, पढ़े लिखे हो जाओ, संघर्ष करो, संघर्ष स्टेप बाय स्टेप करो, संगठित रहो। संगठित का मतलब है आप सामाजिक स्तर पर एकजुट हो जाओ, कोई आपको झुका ना सके, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके, सरकार को झुका सके, क्योंकि सरकार पॉलिटिकल दबाव में नहीं झुकती है। सरकार जो झुकती है वो सामाजिक दबाव में, सामाजिक चेतना से, सामाजिक एकता से झुकती है। सामाजिक एकता बनाओ, समाज में जागरूकता लाओ, समाज एकत्र हो जाएगा तो हमारा समाज का शोषण उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा। ये कानपुर की घटना है। दूसरी घटना बरेली में भी घटी है, जब मजदूरी का पैसा मांगने पर दलित व्यक्ति की पीट कर उसको बेतरह जख्मी किया जाता है। सुनवाई के नाम पर मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, उन धाराओं में गिरफ्तारी भी नहीं होती। हमारे समाज के लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैं शासन प्रशासन सरकार को भी बता देना चाहता हूं, जिन धाराओं में सरकार मुकदमा दर्ज करा रही है ये तानाशाही छोड़ दे। जो मुकदमा बनता है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, धाराओं में फेरबदल नहीं किया जाना चाहिए। आप जांच भी नहीं करते हो और धारा उल्टी सीधी लगाकर हमारे समाज को आमा टामा दे देते हो कि आपका मुकदमा दर्ज हो गया है, उसमें गिरफ्तारी भी नहीं होती है। दूसरा व्यक्ति हमारे समाज को बरगलाने का काम करता है, दबाव बनाता है और बाद में जाकर समझौता कर लेता है। तो साथियों अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चारों तरफ समाज पर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। घरों से बाहर निकलो, विरोध करो। और अब घरों से बाहर निकले तो कब निकलोगे? घरों से बाहर निकलो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हल्का न्यूज।